नमस्कार दोस्तों। अ, कुछ 8 अक्टूबर का दिन है और कुछ ही समय में चुनाव के परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, जो स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, जिसका प्रभाव भी पिछले कुछ दिनों की गिरावट में कुछ हद तक रहा है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं और मार्केट में क्या रुझान बनता है। इसके अलावा जो 3 और बिंदु हैं जिनके बारे में मैं आज को चर्चा करना चाहता हूँ, उसमें सबसे पहला है पीएसयू सेक्टर्स। पीएसयू सेक्टर्स जिनका पीई अच्छे मार्केट जब हुआ करते थे, उस समय में भी 8, 10, 12 से ऊपर नहीं जाता था। जो पिछले 1 साल, सवा साल में या 1.5 साल में से लेकर के जब उनका रुझान ऊपर की साइड में जाना शुरू हुआ और उनका पीई 70-80 तक चला गया। और उन स्टॉक्स ने, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टॉक्स थे, मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने बम्पर प्राइस जो है मूवमेंट दिखाया और लोगों ने बहुत अच्छी कमाई भी की। और अभी पिछले 5-7 दिनों में जो गिरावट हुई, उसके अंदर वो अच्छा खासा गिरे और लगभग जो है कुछ पीएसयू तो 30-30, 40-40% भी गिरे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये पीएसयू सेक्टर का करेक्शंस हैं और वापस जो है इनके अंदर उठान शुरू होगा। पर मेरा मानना है कि बहुत सोच समझ करके इस पीएसयू सेक्टर जो गिरे हैं उनमें नहीं हाथ डालें। मेरा मानना है कि अब ये यहाँ आकर के फंस जाएंगे और इनमें क्यों, उसका कारण, मुख्य कारण ये है क्योंकि बिना किसी ग्रोथ नंबर्स के कोई स्टॉक्स अगर बढ़ते हैं या कोई सेक्टर अगर बढ़ने लगता है तो अंधाधुंध बढ़ता है, बिल्कुल अंधों की तरह चलता है। पागलपन की तरह से लोग उसमें पैसा डालते हैं और लोगों ने डाला, और चूंकि उसके नंबर्स ही नहीं है, उसके ग्रोथ ही नहीं है, उसकी अर्निंग्स नहीं है, तो वो एक जगह पर आकर के ठहर जाएगा और लंबे समय तक ठहरेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये करेक्शन जो है बाय करने के लिए नहीं है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए। दूसरा है कि कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है। आरबीआई गवर्नर उसमें क्या रुख देंगे, वो उनका कल उनकी जो कमेंट्री आएगी उससे ही पता चलेगा। पर मेरा ऐसा मानना है अब कि इस रेट इंटरेस्ट में कुछ कट होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ कट होने से मार्केट में बहुत तेज़ी से मूवमेंट भी बनेगा। और क्योंकि ये रेट कट जो होगा, आने वाले फेस्टिवल जो हैं, जो चल रहे हैं, मतलब उनमें काफ़ी अच्छी सेल बढ़ोतरी मिलेगी और इकोनॉमी को भी उससे बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तीसरा मेरा बिंदु है कि पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल के ऊपर जो है हमला किया था, उस वक्त जो है मार्केट गिरा था और उस समय के कुछ एक हफ्ते या 10 दिन के बाद हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये चर्चा करी थी कि भाई अब ये लेने का समय वक्त है, बिल्कुल लपक लो मार्केट को। और उस वक्त से लेकर के अभी तक निफ्टी को ही सिर्फ अगर देखा जाए तो 25-27% की निफ्टी की ग्रोथ रही। स्टॉक्स में जो सिलेक्टेड स्टॉक थे, जिन्होंने अच्छे अच्छे स्टॉक पकड़े, उनमें तो और भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आई, 30-30, 40-40, 100-100 और 200, 400-400% तक स्टॉक गए। और कल भी जो है वो 7 अक्टूबर का दिन था। आज उसके बाद पहला दिन है, मार्केट में फिर से फॉल आया है। तो मैं अभी फिर से यही कहूँगा कि बाज़ार में पैसा डालने का मौका फिर से मिला है। 1200 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा है, तकरीबन 1200-1300 पॉइंट। तो इस मौके में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके स्टॉक्स का पर्टिकुलर सिलेक्शन करने के बाद ही उसमें एंट्री करें। पैसा स्टॉक जिनके पास पहले से हैं, जिनके पास पहले से पोर्टफोलियो बना हुआ है, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके उसमें सेलेक्टेड स्टॉक में पैसा और ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।